नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। मंगलवार को जिले में 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक 2087 मरीज मिल चुके हैं। फिलहाल 197 मरीज एक्टिव बताए गए हैं। वहीं मृतकों की तादाद 35 तक पहुंच गई है। मंगलवार को बुरहानपुर जिले में नए 28 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक 2087 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीज 1855 तक पहुंच गए हैं। फिलहाल 197 मरीज एक्टिव बताए गए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 774 लोगों की सैंपलिंग की गई है। जिले में अब तक कोरोना से मृत हुए लोगों की तादाद 35 तक पहुंच गई है। गरीबों को राशन दिए जाने के निर्देशों के बाद अब गरीब राशन दुकानों पर फैली अव्यवस्थाओं से परेशान होने लगे हैं। बढ़ती भीड़ के बीच इन दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा है। शहर की राशन दुकानों पर इस समय अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है। एक राशन दुकान पर 4 वार्डों का राशन दिया जा रहा है। यही वजह है कि इन दुकानों पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ये राशन की दुकान भारत मैदान की है। यहाँ पर वार्ड नंबर 9, 10 और 11 का राशन दिया जा रहा है। लोग काफी आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि राशन लेने आते हैं तो पुलिस पकड़ रही है। राशन दुकानों पर जा रहे हैं तो सुबह मशीनें चालू नहीं है। सुबह 6 बजे से लोग नंबर लगाकर कतार में खड़े हैं। कोई देखने वाला नहीं है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन अव्यवस्थाओं के बीच कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों का कहना है कि एक वार्ड के राशन की दुकान पर एक ही वार्ड को दिया जाए। राशन के लिए घंटों परेशान होना पड़ रहा है। तो वहीं राशन बांट रहे कर्मचारी और संचालकों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि शासन की ओर से वितरण पूरा नहीं किया गया है। जितना वितरण हमारे पास आ रहा है हम उतना ही बांट रहे हैं। समस्या ये आ रही है, सबसे मेन चीज़ कोरोना का समय चालू है क्या, और उसमें जो लोग सुबह से घर से निकलते कार्ड लेके, उनको पुलिस वाले रोक लेते हैं, छीना जब्ती करते हैं क्या। तो ये ना होना चाहिए। और यहाँ 4-4, 5-5 वार्डों की दुकानें हैं, उसको अलग अलग किया। जी, हम कब से 7 बजे से 6:30, 7 बजे से आए हुए। तो समस्या क्या जा रही है? समस्या है कि इतनी जल्दी आने के बाद भी 9 बजे तो 10 बजे तो कंट्रोल खुलता, उसके बाद धूप हो जाती है। उसके बाद आने के बाद समस्या ये आ रही है कि बोलते चावल नहीं है। आपके बार बार नंबर ही लगाते रहेंगे क्या? और उसके बाद फिर कंट्रोल तो पूरा देना चाहिए कि नहीं, तो कंट्रोल भी नहीं मिल रहा पूरा। दूसरी बात फिर यह है कि मशीन बंद पड़ जाए। पब्लिक कितनी परेशान है। बच्चे लेके आते हैं या कोई घर के काम छोड़ के आते हैं। मजदूर लोग घर के काम छोड़ के रखते हैं। समस्या कुछ नहीं, 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे से कंट्रोल चालू होता है। और जो राशन है इनके पूरा 3 महीने का आ रहा है तो वैसा बांट रहे हैं। अब वो एक बार में कोई मतलब पब्लिक एकदम से उठ के आ जाती है। ये मतलब जैसे इन्हें पूरे 9 नंबर तो पूरा 9 नंबर का ही पूरा ये वार्ड इतने एकदम से इन्हें 150, 200 कार्ड आ जा रहे हैं। तो इतना तो अनाज एक बार में भराता भी नहीं है और एक बार में दिवाएगा भी नहीं, क्योंकि देने वाला भी हम माल कितना उठाएगा माल नहीं। पुलिस वाले आके समझा के जाते हैं, बोल के जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, इधर से उधर चले जाएंगे। उसके बाद में फिर वही आके पीछे खड़े हो गए। हम लोग बोल के थक गए, लेकिन कोई यहाँ से वहाँ होते नहीं। आपने स्वयं ने मास्क अच्छा सही नहीं पहना है? नहीं, हम तो सही बात करने के लिए तो यहाँ से वहाँ पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए हटाना ही पड़ता है। क्या नाम है? पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत सुबह कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों को बस में बनी अस्थायी जेल में बैठाकर 4 गांवों का भ्रमण कराया और वापस सिंधी बस्ती लाकर छोड़ दिया। लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार की सुबह कई लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। इन्हें देखते हुए लालबाग पुलिस ने एक यात्री बस को अस्थायी जेल के रूप में तैयार किया और इस यात्री बस के बाहर घूम रहे लोगों को बैठाकर लोनी, बहादुरपुर सहित आसपास के 4 गांवों में भ्रमण कराया गया। इस दौरान पूरी बस में इन लोगों को यह समझाइश दी गई कि आपके द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपको ये सजा के रूप में सांकेतिक रूप से दंडित किया जा रहा है। इसके बाद भी सभी को ग्रामीण क्षेत्रों में घुमाकर पुलिस द्वारा सिंधी बस्ती चौराहे पर छोड़ा गया। एसआई अजय सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद लगातार लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसी के अनुरूप अस्थायी जेल बनाकर लोगों को उसमें बैठाकर उनके चालान बनाए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे हमने आज जो कार्रवाई के लिए कहा था उन्होंने, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण पे गए थे। जो अनावश्यक घूम रहे थे और बिना मास्क के, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको जो अस्थायी जेल बनाई थी उसमें बिठाया था 2 घंटे के लिए। उसके बाद चालान किया उनका और उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया।
मंगलवार को जैन समाज के आचार्य श्री महाश्रमण जी की अहिंसा यात्रा का नगर आगमन हुआ। देश भर में अहिंसा यात्रा के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए निकली ये यात्रा शहर के आचार्य शामिल हुए। इसके साथ इस यात्रा में संत और साध्वी भी शामिल हुए। आचार्य जी शहर में 24 घंटे विश्राम कर अगले दिन प्रस्थान करेंगे। जैन समाज के आचार्य श्री महाश्रमण जी का नगर आगमन सुबह 8:30 बजे हुआ। उन्होंने नगर प्रवेश किया। उनके साथ 40 संत और 27 साध्वी मौजूद हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा अहिंसा यात्रा 2014 दिल्ली लाल किला से निकाली गई थी और उन्होंने अब तक 50,000 से ज्यादा मील का सफर पूरा कर चुके हैं और आगे भी ये सफर जारी रहेगा। अहिंसा यात्रा का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति सद्भावना है। बुरहानपुर में प्रवेश के दौरान संत जी का भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन को लेकर समाजजनों में काफी उत्साह देखने को मिला। वे 24 घंटे बुरहानपुर में रहेंगे। उसके बाद सुबह 6 बजे बुरहानपुर से प्रस्थान करेंगे। इन्हें राज्य शासन से राजकीय अतिथि दर्जा प्राप्त है। ये संत हमेशा पैदल चलते हैं और उनका मानना है कि व्हील चेयर से नहीं, विल पावर से बड़ी बड़ी यात्राएं सफल की जा सकती हैं। संत सेवा सदन महाविद्यालय में रुके हैं। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि आचार्य श्री महाश्रमण की अहिंसा यात्रा देश दुनिया के कल्याण के लिए है। सेवा सदन महाविद्यालय में समाजजनों ने आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शन कांच के बने दरवाजे से किए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ये हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ जो अखिल भारतीय हमारा तेरा पंथ धर्म संघ है उसके आचार्य है 11वें, उनके आचार्य है 11वें अधिशास्ता। उनका नाम है आचार्य श्री महाश्रमण जी। इनका मेन उद्देश्य अभी अहिंसा यात्रा के प्रणेता है और इन्होंने अपनी 2014 में अहिंसा यात्रा शुरुआत की थी दिल्ली लालगढ़ किले से और लालगढ़ से फिर किले से वो यात्रा प्रारंभ करते करते ग्वालियर, आगरा, कानपुर, गोरखपुर और गोरखपुर से फिर काठमांडू से फिर विराटनगर में उनका चतुर्मास स्थान नेपाल के अंदर और फिर नेपाल से वो गए भूटान और भूटान से फिर वहाँ से चतुर्मास करने के लिए आसाम गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी का चतुर्मास करने के बाद में वेस्ट बंगाल कलकत्ता आए, कलकत्ता में चतुर्मास किया। प्लस वेस्ट बंगाल में काफ़ी छोटे मोटे जो गांव थे उन लोगों की डिमांड रहती है कि भाई हमारे यहाँ पे भी पधारो, तो सब चतुर्मास के बाद में जो समय मिलता है उसके अंदर वो सभी क्षेत्रों को अपने भक्तों को संभालते हुए और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। तो कलकत्ता के बाद में फिर चेन्नई के बाद में फिर बेंगलोर के बाद में फिर हैदराबाद और हैदराबाद के बाद में फिर वहाँ से अभी चतुर्मास जो होने जा रहा है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा ये हैदराबाद से उन्होंने अपनी यात्रा जो है रायपुर और रायपुर से फिर नागपुर और नागपुर से फिर अमरावती, अकोला, खामगांव, मलकापुर, मुक्ताई नगर और बुरहानपुर। उपनगर लालबाग के सार्वजनिक नवदुर्गा और मरी माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मंगलवार को माता की सुंदर प्रतिमाओं को नए स्वरूप में विराजित किया गया। सार्वजनिक नवदुर्गा एवं मरी माता मंदिर उपनगर लालबाग का जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर में मरी माता की प्रतिमाएं एवं दुर्गा माता की प्रतिमा को नए स्वरूप में विराजित किया गया। इसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान किए गए। अमर चौकसे और जयप्रकाश चौकसे ने बताया कि स्वर्गीय उत्तम चौकसे की स्मृति में उनके परिवार द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा सहित भोलेनाथ जी का पूरा परिवार चौकसे परिवार द्वारा मंदिर को भेंट किया गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जारी है। मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और कुछ मूर्तियां इनमें नई स्थापित की गई जिनका पूरा विधिवत कार्यक्रम किया गया और लॉकडाउन लाइन को पूरे गाइडलाइन को पालन करके किया गया। यहाँ ससुर अर्जुन जी है, हनुमान जी है, कालंका माता है, मरी माता है, दुर्गा जी है, भोले शंकर का पूरा परिवार है।